शेर जब भी शिकार करता है तो सीधे जाकर लपकता नहीं है। पहले वो बिल्कुल आराम से अपने शिकार को देखता रहता है और उस वक्त उसका फोकस का लेवल अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है। अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ, उसने जरा भी हलचल की तो शिकार भाग जाएगा। यानी अगर अपने गोल को अचीव करना है तो उस पर आपको फोकस करना होगा, और जरा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपका ध्यान जरा भी भटका तो समझो खेल खत्म। तो उस लोइन की तरह पहले शांति से अपने गोल को एनालिसिस करो और उस गोल पर फोकस एकदम तगड़ा रखो और सही वक्त आने पर एक्शन लो। नंबर 2, ट्राई बट डोंट क्राई। शेर जब भी शिकार करता है तो 10 में से 8 बार वो नाकाम होता है। तो अगर वो पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पिछली बार भी नहीं कर पाया था, तो बन गया फिर वो तो किंग ऑफ जंगल। लेकिन लोयन की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। एक बार हार गए फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, बिकॉज ट्राई बट डोंट क्राई। कंपटीशन कहीं और नहीं है। अपने आसपास के लोगों को देखो और उनसे आगे निकल जाओ। जब उनसे आगे निकल जाओ तो अपनी फील्ड में देखो कि आगे कौन है, फिर उनसे आगे निकल जाओ। हर रोज खुद को बेहतर बनाओ। अगले 1 महीने में अपने आप को इतना बेहतर बना लो जितना कि आपने पिछले 1 साल में अपने आप को नहीं बनाया होगा। और सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो है आपका खुद से। और ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैंने देखा है कई लोग खुद से रोज हार रहे हैं। बेहतर बनना तो दूर की बात, जैसे वो है वैसे तक नहीं रह पा रहे हैं। पहले से भी ज्यादा गिर रहे हैं लोग। अरे दूसरों से क्या आगे निकलना जब इंसान खुद से आगे नहीं निकल पा रहे। जिस दिन से आप हर दिन अपने आप से आगे निकलना शुरू कर दोगे, आप पाओगे कि आपके आसपास आप सबसे आगे होंगे। क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि खुद का बेटर वर्जन बन पाते हैं। आपको सिर्फ खुद से आगे निकलना है। खुद से आगे निकलो, एक दिन पूरी दुनिया से आगे होंगे। लाइफ में ऐसा कई बार हो सकता है कि आप जो चाहो वो आपको ना मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वो ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। और ऐसी बात नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त है कि पहले खुद को उन चीजों के लायक बनाना पड़ेगा। डेली अकेले में अपने अंदर ही अंदर फील करके पूरे दिल से अपने आप से बोलना है, ये होगा होगा होगा, इस काम को मैं करूंगा करूंगा करूंगा। अपने अंदर ही अंदर अपने बिलीव्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि दुनिया की सारी ताकतें छोटी पड़ जाए आपके बिलीव्स के आगे। पहले अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना लो और बाद में अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हो। और जब आपने अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस काम को करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, और जब उस पर काम करने की बारी आती है तो गलती से भी अपने मुंह से ये मत कहना कि कल से पक्का। आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। हम में से कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि सुबह उठकर ये सोचता होगा कि आज मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा। लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं होता और हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है। सबसे पहले शुरुआत होती है जिस टाइम पर हम सोचते हैं उस टाइम पर नहीं उठते हैं। सोचते हैं कि हेल्दी खाएंगे, लेकिन फिर दिन में कुछ ना कुछ बेकार खा ही लेते हैं। सोचते हैं कि अपने करियर के बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते। जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो, और अगर यूज भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल से ही रिलेटेड पोस्ट पढ़नी है, उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है, उससे ही रिलेटेड सब कुछ करना है। मतलब अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो। आज तक आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा था, आज आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि मेरे अंदर से इतनी एनर्जी निकल कैसे रही है, मेरे अंदर से इतनी पावर आ कैसे रही है। पावर्स तो आप सबके अंदर भरी पड़ी है, बस जरूरत है तो उस पावर को बाहर निकालने की। अगर आज के दिन आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि इनडायरेक्टली किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो आज किसी से भी जाकर उस इंसान से जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है उससे जाकर बस इतना सा कह दो कि यार तू जो ये कर रहा है ना, तू ये कर जाएगा। या फिर जो भी काम वो कर रहा है, भले ही उसका काम अच्छा ना हो, लेकिन पूरे दिल से कर रहा है, तो उससे जाकर बस इतना सा कह दो कि यार तू ये काम बहुत अच्छा करता है। ये दुनिया हर इंसान पर हंसने में लगी है, हर इंसान का मजाक उड़ाने में लगी है, हर इंसान को नीचे गिराना चाहती है। और कभी कभी हम भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे कि सामने वाले की फीलिंग हर्ट्स हो जाती है। आपको कोई हक नहीं है किसी को भी कुछ भी गलत बोलने का। या तो आप चुप रहो, और अगर कुछ कहना भी है तो सही कहो। आज अगर आप ये काम करते हो तो इससे बड़ा काम आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता।